खुद सोचिए, एक ऐसी आग कहीं पर लगी होती जहां किसी बिजनेसमैन के घर, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के घर, किसी नेता के घर, किसी अभिनेता के घर में अगर ये आग लगी होती और वहां नोटों की बोरियां पाई गई होती, तो आप सोचिए पूरा का पूरा मीडिया उनके पीछे लग चुका होता, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के छापे पड़ गए होते, खोद खोद के उनके खानदान के हर व्यक्ति को उठाकर ले आए होते पुलिस वाले। लेकिन चूंकि ये माननीय हाई कोर्ट के जज साहब थे, साहब किसी की इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि इसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली जाए। यानी वो फायर ब्रिगेड के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, वो पहले एक बयान देते हैं कि मैंने वहां नोट नहीं देखे, फिर दूसरा पहला उनका बयान आया था कि नोट हैं, फिर दूसरा उनका बयान शायद किसी के दबाव में ये आया कि नोट तो थे ही नहीं, मैंने देखे ही नहीं, फिर तीसरी बार फिर उन्होंने अपने बयान को बदला और कहा हां वहां पर अध जले नोट, जली हुई हालत में जो नोट थे उसके बोरे वहां पर पाए गए। तो वो किसके दबाव में या किसके इशारे पर ये बदल बदल कर बयान दे रहे थे, ये तो जांच का विषय है। लेकिन विडंबना ये है कि इस सारे प्रकरण की कोई भी 0 एफआईआर भी दर्ज हो सकती थी। मान लीजिए जज साहब को इम्यूनिटी भी प्राप्त है, तो किसी अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भी एक कम से कम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ही तो होती है। एफआईआर का मतलब ये थोड़ी किसी को आप फांसी पर चढ़ा दोगे। लेकिन साहब कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। Watch the full video on our YouTube channel.